ऐसा मन है जिनका चंदन से दियो वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रेष्ठा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसुविधि करते धूप दहन, ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैबल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की उत्तम से धर्म स्नेही भवात्माओं, कला 72 पुरुष की जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। इस संसार में अनेक कलाकार हैं, कलाकारों की कोई कमी नहीं है। कोई ना कोई कला लेकर के वह अपने अंदर बैठा रहता है। और ये 72 कलाएं कही गई हैं पुरुष की। महिलाओं की कितनी होती हैं? 64 होती हैं। महिलाओं की ज़्यादा होना चाहिए। ये बात अलग है कि पुरुष जो है ना, कलाओं में थोड़े पीछे हटता जा रहा है और महिलाएं आगे बढ़ती चली जा रही। लेकिन कितनी भी बढ़ जाए महिलाएं, 64 से ज़्यादा उनकी नहीं होगी। उनके योग्य उतना ही है। लेकिन पुरुष के लिए तो 72 कलाएं हैं। और इन कलाओं में 2 कला सरदार है। एक जीव की जीविका, जीव को अपनी आजीविका करने की कला आ जाए तो उससे पूछते हैं कि भाई कैसा चल रहा है? महाराज बहुत अच्छा चल रहा, सब बढ़िया है, चकाचक है। और अगर ये कला नहीं हो तो उदासी जैसी छाई रहती है। ऐसे ही एक कलाविद की कला आपके सामने आने वाली है। जैन कुल में उसने जन्म लिया और वह धीरे धीरे कला में ऐसा निपुण हो गया
कि वह कला में जब वह उतर जाता तो लोग कहते वाह, वास्तव में ये कला ऐसी होना चाहिए। जो भी वह कला करता उसमें वह तन्मय हो जाता, उसी कलामय हो जाता। राजकुमार को उसकी हर कला पसंद आती है। और एक दिन राजकुमार अपनी संगोष्ठी में, अपने मित्र मंडली में उस कलाविद की प्रशंसा तारीफ करते चले जा रहे हैं, लेकिन और जो मित्र थे उन मित्रों को उसकी कला अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि उसने जैन कुल में जन्म लिया है और दूसरे अन्य कुल वाले हैं, और उसकी इतनी प्रशंसा हो रही है, उनको उसकी प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही। और वह कहने लगे ये कला कर लेता है तो क्या, ऐसी वह कला दिखाए तो मैं जानूं। तो राजकुमार कहता है क्या तुम्हें संशय है, ऐसे वो कौन सा रोल है जो नहीं कर सकते? बोलो क्या चाहते हो आप लोग? वह कलाकार सिंह का रूप हम लोगों को दिखाए, जैसे वास्तव में सिंह की जो कलाएं, जैसी क्रियाएं, जैसे दहाड़ना, जैसे ही घूर करके देखना और जैसे ही छलांग लगाना, वो जैसा सिंह करता है अगर वो करके दिखा दे तो मानेंगे कि हाँ ये कलाविद है। वो लोग जानते थे कि जैन कुल में जन्म लिया है और जैन तो दयालु होते हैं, वो इस प्रकार का क्रूर रोल नहीं कर सकते और वह फेल हो जाएगा और हंसी का पात्र हो जाएगा। राजकुमार ने कलाविद को बुलाया और कहा कि कलाविद, तुम्हारे लिए एक ऐसी कला दिखाना है जो अभी तक नहीं दिखाई है। तो कलाविद कहता है क्या आपको मेरी कला पर कोई शक है? अभी तक इतनी कलाएं देख चुके हो? वो कहता है नहीं, मुझे तो शक नहीं है, लेकिन एक बार आपको इसका प्रदर्शन। बोलो क्या? तो आपको सिंह का रूप सबको दिखाना है। क्या कह रहे हो राजकुमार? जानते हो सिंह, उसकी प्रकृति, और कुछ घटना घट गई तो? राजकुमार कहते हैं कोई बात नहीं, मैं राजा से जाकर के उनसे मांग लूंगा। तो वह कहता है राजा से जाके कहो कि मैं ये कला दिखाऊंगा और इस कला में कोई घटना घट गई तो एक खून माफ कर देना। और घोषणा कर दी गई नगर में, आज राजमहल में सिंह का रूप आप सबके सामने दिखाया जाएगा और सभी लोग अच्छी तरह से दिल थाम करके बैठ जाए। सभी बैठ गए
इंतजार में हैं कि सिंह आने वाला है। और सिंह ने एक ऐसी दहाड़ जोर से मारी कि अंदर से लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी और सिंह राज्यसभा में प्रवेश कर गया। और जैसे ही सिंह की क्रियाएं होती हैं वैसे ही वहाँ पर जाकर के उछल के साथ छलांग लगाते हुए और दहाड़ के साथ सभी लोगों के लिए घूर करके और एक स्थान पर वह खड़ा हो गया। राजकुमार ने भी व्यवस्था बना ली थी कि अगर कोई घटना घटेगी तो वहीं पर एक बकरे को बांध लिया था कि कोई मनुष्य की घटना ना घट जाए। और बकरा, और जब सिंह अपना ऐसा रूप दिखा करके खड़ा हो गया तो राजकुमार कहने लगा, क्या करते हो? ये कोई सिंह है? सिंह अगर असली सिंह होता तो ये बकरा यहाँ पर अभी तक होता नहीं। तुम सिंह नहीं हो, तुम तो ऐसा लग रहे हो जैसे गीदड़ हो, गीदड़ हो, गीदड़ हो। बस इतना कहा नहीं राजकुमार ने, और सिंह का क्रोध ऐसा बढ़ा, बस सिंह के कान में गीदड़ हो, गीदड़ हो यही। और एकाएक उस सिंह ने ऐसी छलांग राजकुमार के ऊपर लगाई और उसके पंजों के आघात से एक ही बार में वह धराशायी हो गया। और सारी की सारी सभा अब कौतूहल देखने के लिए आई थी, लेकिन सब शोक में डूब गए। करते भी क्या? राजा ने तो एक खून माफ कर दिया था, अब क्या करें? सारे लोग स्तब्ध हैं और मातम जैसे छा गया है। देखने के लिए आए थे खेल, कौतुक, और हो क्या गया? सभा विसर्जित की गई और राजकुमार को ले जाए। इस घटना को देख करके राजा क्या, प्रजा क्या, सभी शोक में डूब गए। और राजा का शोक तो इतना बढ़ गया कि वह क्या करे। और मन में अंदर ही अंदर उसके ऐसी तरंगें उठने लगी, ये तो इसने ठीक नहीं किया, इसका बदला कैसे लिया जाए। और मन में ऐसा आया, क्यों ना इस कलाविद के लिए ऐसा कहा जाए, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मौका मिल जाएगा इसको प्राण दंड देने का। और राजा ने उस कलाविद को बुलाया और कहा, कलाविद, अभी तक तुमने जितनी कलाएं दिखाई हैं उन सबसे संतुष्ट हो, लेकिन अंतिम जो कला जो अभी आपने दिखाई थी उसके कारण से मेरे पुत्र का वियोग हो गया है। वह वियोग में सहन नहीं कर पा रहा हूं। तुम मुझे दिगंबर रूप धर करके संबोधन करो, जिससे मेरा हृदय शांत हो जाए। वह विचार करने लगा, ये दिगंबर रूप धारण करना सहज नहीं है, इसकी कोई कला नहीं दिखाई जाती कि एक बार दिखा दिया और फिर दूसरे वेश में चले गए। ये तो एक बार धारण कर लिया तो फिर जीवन पर्यंत के लिए ही धारण किया जाता है। ऐसा ये दिगंबर श्रमणों का रूप होता है, इसमें बहुत संयम की आवश्यकता होती है। राजन, आपने कहा है तो आपकी आज्ञा मुझे सुरोधारी है, लेकिन इसके लिए
कुछ समय चाहिए। राजा ने कहा तथास्तु, लेकिन एक दिन दिगंबर मुद्रा को धारण करके मुझे संबोधन करो। वह राजा की आज्ञा लेकर के चला जाता है और अब प्रतिदिन संयम की पालन की साधना घर में रह करके ही करने लगता है। काय क्षयों प्रतिपाल, पंचेंद्री मन बस करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरते हैं। विषय चोर बहु है, इनकी कोई संख्या नहीं है। चारों तरफ ये चोर फिर रहे हैं और संयम के रतन को संभालना है। अभी से संयम की साधना होने लगी। 5 इंद्रियों को वश करने की साधना प्रारंभ हो गई। मन को साधने की साधना प्रारंभ हो गई। 5 स्थावर और त्रिशकाय जीवों का वध ना हो, इस प्रकार से वह करने लगे। और एक दिन मन में आ गया कि अब मैं इसको कर सकता हूँ। पत्नी और माता पिता से आज्ञा लेकर के और घर से निकल गए और वन में जाकर के यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया, संयमी बन गए, पिच्छी कमंडल और अपनी साधना में लीन हो गए। और एक दिन सभा लगी हुई थी राजा की। उस राज सभा में उन मुनिराज का प्रवेश हो गया और राजा ने उनका अच्छी तरह से आदर के सत्कार के साथ उन मुनिराज को उच्च स्थान पर विराजमान कर दिया। और निवेदन किया कि हे मुनिराज, मुझे धर्म का उपदेश दें। मेरे अंदर जो आर्त ध्यान चल रहा है, उस आर्त ध्यान रूपी अग्नि को आप धर्म ध्यान रूपी जल से बुझा दें। तो संबोधन प्रारंभ हो गया कि हे राजन, उठो उठो चेतन, तुमने दिया से जगत का ख्वाब धोखा है, नहीं टिक पाएगा ज्यादा ये शीशों का झरोका है। राजन कहाँ डूबे हो? ये सब संसार अनित्य है, क्षण भंगुर है। ये राजपाट, वैभव, पुत्र मित्र आदि आदि सब क्षणिक हैं। प्रति समय आयु के एक एक निश्चेक, प्रति समय निश्चेक झड़ते चले जा रहे हैं। एक दिन वो आ जाएगा, सामने मृत्यु खड़ी हो जाएगी। बड़े बड़े चक्रवर्ती, वैभवशाली आदि आदि इस पृथ्वी पर नहीं रह पाए तो फिर क्या होगा? नहीं रह पाए धरती पर सिकंदर और गामा भी, अगर तुम भी न रह पाओ तो इसमें क्या अनोखा है? उठो चेतन, तुमने दिया से जगत का ख्वाब धोखा है। सहारा देंगे परिजन ये, चौखट और मरघट तक न जाते साथ आंसू भी, नियति का लेखा जोखा है। ये सब कुटुंब परिवार कहाँ तक साथ देते हैं? चौखट और स्त्रियां चौखट तक, और पुत्र आदि जो होते हैं, भाई आदि होते हैं, मरघट तक जाते हैं। बाकी के स्वयं को ही जाना पड़ता है और कोई साथ नहीं देता। सहे दुख चार गतियों के,
किए बहु 5 परिवर्तन, मिला तिल भर न सुख क्योंकि न सिंधु भव को सुखा। हे राजन, हम सब ने इन चारों गतियों का परिभ्रमण किया है और 5 परावर्तन रूप इस संसार में अनेक प्रकार के दुखों को उठाया है। इस संसार में वास्तविक सुख नहीं है, ये तो सब सुखावास है। उड़ा हंसा अकेला ही, जुड़ा है काफिला अब तक, यही रुक जाए मरने पर, ये मानो तो ही चोखा है। यह हंसा अकेला ही उड़ जाता है, काफिला जुड़ता है, लेकिन सब यहीं छूट जाता है। अगर जीव मरने के बाद यहीं रुक जाए तो कहते हैं यही चोखा है, लेकिन आज तक कोई रुकता नहीं, वह उड़ जाता है। नहीं जब खाल अपनी भी, तो फिर ये खोली अपनी क्या। जब खाल ही अपनी नहीं है तो फिर खोल। आचार्य ने खाई को लिखा है, खाल मिली थी यही, मिट्टी में मिली खाली जाता हूं। नहीं जब खाल अपनी भी, तो फिर ये खोली अपनी क्या। खोल पर ममता की खोलें, ये जग तो खाली खोका है। इस खोल पर भी ममता की ऐसी खोलें चढ़ी रहती हैं और खाली खोका है, उसी में ही आनंद लोगों को आता रहता है। भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। ये हाड़ अरुमास की गठरी भरी है पीप भीतर तक, ये काया रोग की माया इसे दिन रात पोखा है। असुचि भावना का जब उन्होंने चिंतन किया, इस शरीर के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, हाड़ मांस पीप रात आदि आदि की ये गठरी है, रोगों की यह माया है, लेकिन दिन रात इसी को ही पोषण यह संसारी प्राणी करता रहता है। इसकी सुरक्षा के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी उत्पत्ति ही मल से हुई है। इसकी ओर जब दृष्टि चली जाती है, ये मल ही इसकी उत्पत्ति का स्थान है, मल से ही बना है। मलिन स्थान में ही इसकी उत्पत्ति होती है और धीरे धीरे करके यह वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। इस शरीर को पाकर के अगर अपना कल्याण नहीं किया तो ऐसे अनंतों भव निकल गए इस शरीर को धारण करते हुए। हुआ ज्यों छेद नैया में, भरे त्यों पानी कर्मों का, किनारा होता है उजल, दशा त्यों जीवनों का है। आश्रव का द्वार निरंतर खुला रहता है और कर्मों का आश्रव होता रहता है। जैसे छेद सहित नैया में पानी भरता रहता है, ऐसे ही अंदर भी कर्म भरते रहते हैं, और अगर पाप कर्म भर गए तो जीवन रूपी नैया डूब जाती है। ऐसी दशा हो जाती। जो आबे होश नाविक को, लगावे डांट संबर की, परिसह गुप्ति समति धर्म, चरित भावन ही मौका है। लेकिन जिनको होश आ जाता है इस मनुष्य जीवन में, तो फिर क्या करते हैं, संबर की डांट लगा देते हैं। और संबर उन्हीं को होता है, ये संबर जिन्होंने गुप्ति, परिसय, धर्म, चारित्र आदि आदि इन सब को धारण कर लिया है। जिन्होंने संयम को धारण कर लिया है, ऐसे संयमी जीव गुप्ति आदि में लीन होकर के और कर्मों का, पाप कर्मों का संबर करते रहते हैं और जो भीतर बैठे हुए पाप कर्म हैं उनकी निजरावी करते हैं। उलीचे दोनों हाथों से, तपन से सूखे ज्यों पानी, समय से पहले झरने को, कर्म को तप में झोंका है। निजरा भावना, ये भावना
जब भाते हैं तो कहते हैं जब हम सामान्य रूप से घर में रहते हैं और वह कर्म की निजरा वहाँ भी चल रही है पिति समय, लेकिन कहते हैं सरे काज कछु सरे काल नहीं तेरा, पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे। सबकी नजरा हो रही है, लेकिन वास्तव में जो दूजी नजरा है, जो संयम के साथ नजरा है, जो संयम के साथ तप किए जाते हैं, उससे जगत का फेरा मिट जाता है। ज्यादा संसार में नहीं, इसी भाव में इतने कर्मों की निजरा कर लेते हैं, उनका भाव अल्प रह जाता है, संसार अल्प संसारी हो जाते हैं। और इस कलिकाल में तो ऐसा कहा है कि चतुर्थ काल में 1000 वर्ष जो तपस्या की जाती है, और कोई अगर पंचम काल में 1 वर्ष कर ले तो इतनी कर्म की निजरा वह कर लेता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कलिकाल है, साक्षात केवली भगवान नहीं है, अनंत भगवान नहीं है, कोई रिद्धिधारी नहीं है, अवधि ज्ञानी मनः पर्याय ज्ञानी नहीं है, बस शास्त्रों को प्रमाण मान करके उनको प्रमाण मान करके और उसको प्रमाण मान करके अपने जीवन में संयम को धारण कर लेते हैं, विश्वास करके कि जैसा अवचेतन भगवान ने कहा है यही वास्तविक स्वरूप है, और चल जाते हैं तो महान कर्म की निजरा करते चले जाते हैं। अधो अरुमद ऊपर भी लगत है लोक पुरुषाकार, इसी में जीव भटकन कर कभी रोता और हंसता है। इन तीनों लोकों में यह जीव निरंतर परिभ्रमण करता रहता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। अनुकूल चीज मिल जाती है तो हंसने लगता है, और प्रतिकूल चीज मिलती है तो रोने लगता है। मिला दुर्लभता से ये नर्तन, मिला मेहनत से ये जिन कुल, अगर तुम ना बोध पाए तो आगे किसने देखा है। ये बहुत दुर्लभता से मिला है ये नर्तन और जिन धर्म, आप सबको बहुत मेहनत से मिला है, बहुत दुर्लभता से मिला है। अगर इसमें बोध नहीं पाए, समझ नहीं पाए, अपने ज्ञान को जागृत नहीं किया तो आगे किसने देखा है। धर्म बिन जीव दुनिया में नहीं पाता सुखी जीवन, मधुर फल चाख ना चाहो धर्म के बीज बोता है। मौत लिए 7 जन्मा तू, सजा काटे बुढ़ापे की, निकल बाहर सलाखों से तुझे तूने ही रोका है। मौत लेकर के ही साथ में जन्म होता है संसारी प्राणी का। और तो और सुनो, जब जन्म होता है तो 9 महीने तो कम पहले से ही हो जाते हैं, किसी किसी के 10 महीने भी हो जाते हैं। ये कम करके आए, इतनी जितनी आपको आयु मिली है सिद्धांत के अनुसार उतनी वहीं गर्भ में कम हो गई है। और जन्म के साथ ही प्रति समय आवीची मरण प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा कि मौत लिए 7 जन्मा तू, बूढ़ा सजा काटे बुढ़ापे की। अब बूढ़ा हो गया है तो कहते हैं निकल बाहर सलाखों से तुझे तूने ही रोक, अपने आप को रोक रखा है, अब तो कम से कम निकल जा। यह संसार विचित्र है राजन, जो इसमें फंस जाते हैं वह ऐसे ही अनेकों बार दुखों को उठाते हैं, उठाते आ रहे हैं। अब तो मनुष्य जीवन पाकर के संयम धारण करो, सब जीवों के ऊपर दया करो, पंच इंद्रियों को बस में करो, मन को लगाम लगाओ और अच्छी तरह से
इस मनुष्य जीवन में संयम धारण करके कल्याण करो, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ऐसा दिव्य उपदेश जब राजा ने सुना, राजा के अंदर जो अग्नि धधक रही थी सब शांत हो गई, और राजा के अंदर भी वैराग्य उत्पन्न हो गया कि बहुत समय हो गया है, अब मैं क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, कैसे मैंने अपना समय निकाल दिया। लेकिन राजा ने एक अंतिम पासा फिर फेंक दिया, फंस जाए तो बहुत अच्छा है। राजा ने कहा कि मैं ब्रह्मगुलाल तुमसे अब बहुत प्रसन्न हूं, आज मुझे आपने सही सही रूप दिखा दिया है, अब आप इस रूप को छोड़ो और मेरा राजपाट तुम संभालो, और मैं तो अब इसको छोड़ करके जा रहा हूं। ब्रह्मगुलाल कहते हैं अब मैं वो ब्रह्मगुलाल नहीं हूं जो जिस ब्रह्मगुलाल को आप समझ रहे हैं, अब मैं तो एक श्रमण हूं, और ये श्रमण का बाना ऐसा है, एक बार अगर धारण कर लिया तो अब दोबारा, अब मेरे सामने सारा का सारा जगत तृण के समान है, 3 लोक की संपदा भी राजन तुम हमारे लिए दोगे तो हमारे लिए वह तृण समान है, मैं नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि मैंने अब ऐसा नियम ले लिया है कि जीवन पर्यंत के लिए तिलतुस मात्र भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा, और मैं यथाजात वास्तविक बन करके आया हूं, और अब मैंने ये कला ऐसी धारण की है, इसके बाद कोई दूसरी कला की आवश्यकता नहीं होती। कला 72 पुरुष की जामे दो सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। एक जीव उद्धार की कला सर्वश्रेष्ठ कला है, और आज मैं इतना आनंदित हूं राजन कि मुझे ये सर्वश्रेष्ठ कला करने का ऐसा सु अवसर मिला है, और आपकी कृपा से मिला है। इसलिए हम आपको एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। और वह प्रस्थान करने लगे, वहां से राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और अश्रुओं से उनके चरणों को धुला दिया, और कहते हैं आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूँगा। और वहीं पर उन्होंने मुनि दीक्षा धारण तो नहीं की, बताते हैं क्षुल्लक का वेश बना करके और उनके साथ हो गए। और अब वहाँ से मुनिराज और क्षुल्लक निकल करके वन की ओर जा रहे हैं, और सारी प्रजा खड़ी खड़ी देख रही है, ये क्या हो गया। धन्य है संयम की महिमा, धन्य है संयम की महिमा। लोग एकटक देख रहे हैं, अब कुछ कह नहीं सकता कोई, कैसे इनको रोक ले। और ऐसा लग रहा है वह दृश्य जैसे वो कह रहे हो मुनिराज कुछ पंक्तियों के माध्यम से, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ गया हूँ, जो चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत,
नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत। मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मैं तब से ही अपने मैं सुख पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूँ, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान जो हूँ। यहाँ मेरी मंजिल मेरे सामने है, जो पाया न अब तक वो अब पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, जो मुझको ही केवल नजर आ रहा है। जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा, मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। इस तरह से वह दृश्य सामने आ रहा है, वह चले जा रहे हैं। वास्तव में भीतर जो बैठा हुआ चेतन आत्मा है, उसको पाना है तो हमें अपने जीवन में संयम को अपनाना होगा, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा। जैसे ही प्रदूषण आते हैं और आप लोग अपनी जिह्वा के ऊपर क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते। अगर ऐसा कंट्रोल जीवन पर्यंत के लिए हो जाए तो कहना क्या है, जीवन सार्थक हो जाए। और अंदर से ऐसे ही भावना भाव कि कंट्रोल करें। कुछ लोग तो अभी भी उन्हें पता ही नहीं कि प्रदूषण भी चल रहे होंगे और पेट में उनके क्या जा रहा होगा, सब भक्ष अभक्ष जो भी है सब खाते रहते, जिह्वा के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए कहा इस पेट को नगर पालिका का कचरा गृह मत बनाओ। कुछ लोग तो इस पेट को कब्रिस्तान भी बना लेते। अगर इस प्रकार से बना लिया तो क्या दशा होती है आप सब समझते हैं। ऐसे भी दिन आते हैं कि एक बूंद पीने को और एक कण खाने को नहीं मिलता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस जिह्वा के ऊपर कंट्रोल करो, अभक्ष का भक्षण छोड़ दो और अनछना पानी पीना छोड़ दो। यहां तक कि शास्त्रों में अभी आएगा 6वें अध्याय में कि जो निरंतर अनछने पानी का उपयोग करता है, चाहे खाने में हो, चाहे पीने में हो, चाहे नहाने में हो, हर कार्यों में अनछने पानी का उपयोग करता है, वह बैतरणी नदी में जाके स्नान करता है। सुन रहे हैं आप लोग, आज संयम का दिन है। क्या है? संयम का दिन है। इसलिए आप लोगों के सामने इन पंक्तियों को रख दिया। इसलिए नहीं, अपने जैन कुल की जीवंत गौरव गाथा को आप जीवंत रखिए। ऐसी भी घटनाएं हैं कि कोई अपराध जैनी भाई के द्वारा पूर्व में हुआ और उसको सजा सुनाई गई, मृत्यु दंड दिया गया।
और अंतिम इच्छा पूछी गई कि अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है, तो उन्होंने कहा अंतिम इच्छा है मुझे पानी पिला दो। पानी भर कर के लाया गया और उनके सामने रख दिया गया और उसने पूछा ये पानी छना है कि नहीं, तो छना पानी नहीं था। वह कहता है मैं इस पानी को नहीं पीऊँगा, मुझे आगम के ऊपर पूर्ण सिद्धांत है। आचार्य भगवंतों ने जल की बूंद में बहुत सारे जीव बताए हैं, इसलिए मैं अनछना पानी नहीं पीऊँगा, छना पानी हो तो मैं पीऊँगा। सजा सुनाने वाले भी वहाँ खड़े थे, सजा देने वाले भी वहाँ पर खड़े थे और विचार करने लगे कि जो छना पानी पीता है, जीव नहीं दिख रहे हैं फिर भी उनके ऊपर विश्वास करता है, इनके अंदर इतनी दया है, ये ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता, इसका अपराध यहीं क्षमा किया जाता है। और वह छूट करके आ गया। किसके बल पर? छने पानी का नियम लिया था। आचार्य भगवंत कहते हैं कि छने पानी का प्रभाव इतना यहाँ पर लौकिकता में पड़ जाता है, तो फिर जीवन पर्यंत के लिए जो छना पानी पीता है वह संसार से ही छूट जाता है और मुक्ति का पात्र बन जाता है। इसलिए इन नियमों को दृढ़ता से स्वयं पालन करो और अपनी संतानों को भी कूट कूट करके इनको भर दो। नहीं पिएंगे तो छना, नहीं तो प्यासे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन खाएंगे तो दिन में ही खाएंगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो रात में अन्न का त्याग कर देते हैं। ठीक है भैया कर दो, लेकिन महाराज अन्न का त्याग करते हैं लेकिन अन्न लेंगे अन्न का त्याग कर रहे हो, फिर क्या लोगे? अन्य प्रकार की चीजें फरारी चलती रहती है। ये क्या है? ये सब रात्रि भोजन के ही उसमें आ जाती हैं, सारी चीजें सब उसी के अंतर्गत आ जाती। चाहे आप पानी भी पियो तो वो भी आ जाता है, सब उसी के अंतर्गत है। नरक के 4 द्वार अन्य ग्रंथों में बताए, यहाँ तो अपने जैनागम में कही है। प्रथमम रात्रि भोजनम, द्वितीयम पर स्त्री सेवनम, तृतीयम तीसरा कौन सा है? कंद मूल भक्षणम, गलंत खाना, गलंत का त्याग करो अपने जीवन में। ये नरक के द्वार है। कुछ लोग गलंत का त्याग कर देते हैं और फिर मन गलंत चालू हो जाते हैं ऐसे भी है, गलंत का त्याग करके मन गलंत और बहुत सारी चीजें तैयार कर लेते हैं। भैया ऐसा भी नहीं करना। और चौथा है, क्या है? संधान भक्षणम। संधान का अर्थ होता है अचार है। अचार में निरंतर त्रिस जीवों की उत्पत्ति होती चली जाती है और जितना अचार पुराना होता है उतना ही वह टेस्टी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति और मरण इतने हो जाते हैं कि उनकी कोई संख्या नहीं है और सड़ गड़ करके वह आपकी जिह्वा इंद्री का विषय बन जाता है। ऐसी ये सब दुर्गति में ले जाने वाली चीजें हैं। इसलिए इन गलंत चीजों का सेवन नहीं करना, संधान आदि का सेवन नहीं करना। ये गलंत पृथ्वी के अंदर रहते, अंधकार में रहते हैं, अंधकार में ही पलते हैं, उनको खाने वाले भी अंधकार में रहते हैं। इसलिए बचना है, जितना हो सके अपने जीवन में संयम का।
पालन करना है। कम से कम ऐसी वस्तुओं का तो त्याग करो अगर पूर्ण संयम धारण नहीं कर पा रहे हैं तो। आज संकल्प ले लो कि कभी बासा अचार नहीं खाएंगे। कितने लोग तैयार हैं बासा अचार नहीं खाएंगे? नहीं खाते, लेकिन बहुत सारे तो अभी भी कह रहे हैं कि महाराज उसके बिना तो हमारा क्या होगा। बहुत कठिन है। संकल्प कर लो आज से जीवन में गलंत वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। औषधि के रूप में अगर आवश्यक है तो बात अलग है, नहीं तो नहीं लेना। हाँ, औषधि के रूप में अदरक आदि रख सकते हैं, बस बाकी के रूप में अपन को ग्रहण नहीं करना। आज संकल्पित हो जाओ, इतना ही संयम कर लो कि गलंत वस्तुओं का त्याग है। औषधि के रूप में एक आध अदरक आदि लेना पड़ा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कितने लोग तैयार हैं? बहुत कम हाथ उठ रहे हो, सोच विचार रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज कितने लोग तैयार हैं जो इस प्रकार से नियम ग्रहण करते हैं कि रात्रि में जल और औषधि को छोड़ करके अन्य वस्तुएं मैं ग्रहण नहीं करूंगा। है एक आदत। जिनके त्याग हैं बहुत अच्छे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए हमारा विशेष आशीर्वाद। बहुत अच्छा। इतना भी अगर आपके जीवन में संयम आ गया तो आज आपका ये संयम दिवस सार्थक हो गया। अहिंसा परमो धर्म की। बोले पूज्य श्री विमल सागर जी मुनिराज की। महाराज जी आप सामने थे प्रत्यक्ष। 99 में आपकी दीक्षा हुई। हाँ। और दीक्षा के बाद आपका चातुर्मास गौमठ गिरी हुआ गुरुदेव के साथ में। उस समय सांगानेर के कुछ छात्र आए थे और एक दो छात्रों की प्रस्तुति हुई। उनके लिए समय